नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला नलवा। 2019 के लोकसभा चुनाव में मोदी लहर के बावजूद हरियाणा प्रदेश की एक ऐसी लोकसभा सीट थी जहां कांग्रेस जीतते जीतते रह गई और वो सीट थी रोहतक की, जहां से दीपेंद्र सिंह हुड्डा बहुत ही क्लोज फाइट में चुनाव हार गए। उस हार में अगर सबसे बड़ा योगदान किसी हलके का था तो वो था कोसली विधानसभा क्षेत्र। अब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके सांसद बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने दोबारा से रोहतक का गढ़ जीतने का पूरा मन बना करके तैयारी शुरू कर दी है। उसी तैयारी के सिलसिले में 9 के 9 जो विधानसभा क्षेत्र हैं रोहतक लोकसभा क्षेत्र में, उसमें जहां सबसे कमजोर हुड्डा परिवार है वो हलका है कोसली चूंकि अहिरवाल बेल्ट का विधानसभा क्षेत्र है, रेवाड़ी जिले का है और वो ऐसा क्षेत्र है जहां आज भी रामपुरा हाउस का एक दबदबा है। राव इंद्रजीत सिंह का एक दबदबा हमेशा से उस विधानसभा क्षेत्र में रहा है और उसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि राव इंद्रजीत के सबसे छोटे भाई जब तक उनके साथ रहे राव यादवेंद्र सिंह, वो वहां से चुनाव जीते। जो ही उन्होंने राव इंद्रजीत का साथ छोड़ दिया, राव इंद्रजीत चूंकि कांग्रेस को छोड़कर के बीजेपी में चले गए थे और उनके सबसे छोटे भाई राव यादवेंद्र सिंह कांग्रेस में ही रहे, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ रहे। लेकिन पिछले 2 चुनाव में अपने बड़े भाई का साथ ना मिलने की वजह से वो चुनाव बुरी तरह से हार गए और उसी हार के चलते दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी कोसली से बुरी तरह से हार गए। कोसली विधानसभा क्षेत्र में 2 प्रकार के मतदाता हैं। एक वो मतदाता हैं जो राव इंद्रजीत सिंह के समर्थक हैं, राव इंद्रजीत सिंह के कहने से वोट डालते हैं, और दूसरे वो मतदाता हैं जो रामपुरा हाउस के अगेंस्ट राजनीति करते हैं, रामपुरा हाउस की खिलाफत में राजनीति करते हैं। उस रामपुरा हाउस के खिलाफ जो लोग हैं, जो कार्यकर्ता वोटर हैं, उनमें सबसे बड़ा चेहरा अगर कोई था या है तो वो है जगदीश यादव। जगदीश यादव 1996 में चौधरी बंसीलाल जी की सरकार में मंत्री रहे विधायक बनने के बाद, और उस क्षेत्र में रामपुरा हाउस के धुर विरोधी के रूप में उनका सबसे बड़ा नाम, सबसे बड़ा चेहरा है। अब दीपेंद्र सिंह हुड्डा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने तर्कस के तमाम जो तीर हैं उनको कसना शुरू कर दिया है और उसी कड़ी में उन्होंने कोसली पर सबसे ज्यादा नजरें टिका दी हैं। उसी का नतीजा है कि 26 सितंबर को जगदीश यादव पूर्व मंत्री ने भारतीय जनता पार्टी को अलविदा कह दिया। वो 27 तारीख को दिल्ली में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करेंगे और ये ज्वाइनिंग होते ही कोसली में एक जबरदस्त बूस्ट दीपेंद्र सिंह हुड्डा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मिलेगा। एक ऐसा बूस्ट मिलेगा जिससे जो रोहतक लोकसभा क्षेत्र में जहां दीपेंद्र सिंह हुड्डा की पकड़ सबसे कम है या कमजोर है, वहां उनको एकदम से एनर्जी मिल जाएगी और उसका परिणाम यह होगा कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव होगा उसमें रोहतक की सीट हुड्डा परिवार जीतने में उसको आसानी रहेगी, जीत सकता है। 2-3 कारण ऐसे हैं जिससे हम ये समझ सकते हैं कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा पिछले चुनाव में हार गए क्लोज फाइट में, वरना तो उनकी हजारों की जीत होती। अकेले कोसली विधानसभा क्षेत्र ने जो लीड अरविंद शर्मा को दिलाई राव इंद्रजीत सिंह के बलबूते पर, वो कोई भी जो 8 के 8 विधानसभा क्षेत्र हैं, चाहे वो रोहतक हो, गढ़ी सापड़ा किलोई हो, कलानौर हो, महम हो, बादड़ी हो, बेरी हो, झज्जर हो, बहादुरगढ़ हो, वो कोई भी उस लीड को नहीं तोड़ पाया। राव इंद्रजीत सिंह का उस क्षेत्र में अपना एक बहुत बड़ा दबदबा है। आज भी जो बीजेपी से जो विधायक जीते, चाहे वो 2014 में जीते विक्रम सिंह ठेकेदार, उनको जिताने में सबसे बड़ा योगदान राव इंद्रजीत का रहा, चाहे वर्तमान में जो विधायक जीते लक्ष्मण सिंह यादव,
उनको जिताने में सबसे बड़ा योगदान राव इंद्रजीत सिंह का रहा। और एक दूसरा कारण यह रहा कि पिछले चुनाव में राव इंद्रजीत के या रामपुरा हाउस के जो धुर विरोधी नेता रहे जगदीश यादव, जिनका अपना एक बड़ा कद है, वो जगदीश यादव भी साइलेंट थे पिछली बार, क्योंकि वो बीजेपी में थे। बीजेपी ने उन्हें टिकट नहीं दिया और उससे पहले वो इनेलो में रहे, फिर इनेलो छोड़ करके, इनेलो से उन्होंने चुनाव भी लड़ा, इनेलो छोड़ करके जो है वो बीजेपी में चले गए थे, लेकिन बीजेपी ने उनको टिकट नहीं दिया। उसके बावजूद वो चुप रहे, कोई और पार्टी उन्होंने ज्वाइन नहीं की, जिसकी वजह से लक्ष्मण सिंह यादव को जीतने में और ज्यादा आसानी हुई। अब एक बात तो ये क्लियर है कि यादवेंद्र, जो राव यादवेंद्र है, वो एकमात्र चेहरा कोसली में हुड्डा साहब के पास था जो मजबूत चेहरे के रूप में दिखाई दे रहा था, और यादवेंद्र सिंह का वहां कोई विकल्प नहीं दिखाई दे रहा था इस 2 चुनाव हारने के बावजूद। लेकिन अब जगदीश यादव के ज्वाइनिंग के बाद एक बड़ा विकल्प मिला और दीपेंद्र सिंह हुड्डा को इसका सीधा सीधा फायदा होगा, ना केवल कोसली में बल्कि झज्जर जिले की भी जो यादव बेल्ट है उसमें भी उसको एक अच्छा खासा बूस्ट मिलेगा। अहिरवाल में उनको एक बड़ा चेहरा मिलेगा। अब तक वो अहिरवाल में राव दान सिंह और राव नरेंद्र जैसे जो चेहरे थे जिनका महेंद्रगढ़ जिले में एक असर है, उनके दम पर थे। रेवाड़ी में कोई बहुत बड़ा चेहरा उनके पास नहीं था, लेकिन जगदीश यादव के आने के बाद विशेषकर कोसली और रोहतक लोकसभा में बहुत भारी फायदे में दीपेंद्र सिंह हुड्डा रहेंगे, या यूं भी कह सकते हैं कि आज वो एक एडवांटेज में है। अगर अगला चुनाव हुड्डा परिवार का कोई भी सदस्य रोहतक से लड़ता है तो इस ज्वाइनिंग के बाद वो उनके लिए जीत और ज्यादा आसान हो सकती है। बहरहाल देखना यह है कि 2024 के विधानसभा चुनाव में कोसली से टिकट किसको मिलती है, यादवेंद्र सिंह को या जगदीश यादव को, या फिर कोई और चेहरा आएगा, वो तो समय के गर्भ में है। लेकिन उससे पहले सबसे जरूरी जो कांग्रेस के लिए है वो ये है कि किसी भी हालात में रोहतक लोकसभा से हुड्डा परिवार को अगला चुनाव जीतना होगा। अगर उन्हें 2024 में विधानसभा की कुर्सी की तरफ अपने पांव बढ़ाने हैं तो ना केवल रोहतक लोकसभा बल्कि कोसली में भी बहुत बढ़िया प्रदर्शन उनको करना पड़ेगा। इन सब पर हमारी नजरें बनी रहेंगी। आप लगातार हमारे साथ बने रहें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं और अपने बहुमूल्य कमेंट्स लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला नलवा।